मेहमान का इकराम और मेहमान को इज़्ज़त देना ये हमारे इस्लाम का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे और अपने मेहमान को इज़्ज़त दे। अजीज़ों, जैसे और चीज़ों में अमाल के एतबार से हमारे अंदर कमी नज़र आती है, इसी तरह हमारे अंदर मेहमान के इकराम में भी बड़ी गफलत पाई जाती है। बहन भाई आ गए, वालिदैन आ गए, ससुराल वाले आ गए, कोई तारुफ वाला आ गया, हम उससे बोझ समझते हैं और इस दौर में, मसरूफियत के दौर में, फिर ख़र्चे को सोचते हैं। मेहमान आ गया, इतना ख़र्च हो गया, ये हो गया, इतना टाइम ज़ाया हो गया। ना टाइम ज़ाया हुआ है, ना पैसा ज़ाया हुआ है, ये तो अल्लाह के यहाँ इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारी ज़ियारत के लिए आए, तुमसे मुलाकात के लिए आए, उसका हक़ बनता है तुम पर कि तुम उसके लिए टाइम निकालो, उसे टाइम दो, उससे मुलाकात करो, उसे इज़्ज़त दो। ये टाइम भी कीमती है, ये पैसा भी कीमती है, वक्त भी ज़ाया नहीं है, पैसा भी ज़ाया नहीं। फिर मेहमान जाता है, पीछे से घर वाले गीबत कर रहे होते हैं, ये आ गया था, ये आ गई थी, इतना खा के चले गए, इतना लेके चले गए, मेरी बहन है रोज़ाना आ जाती है, बच्चों के साथ आ जाती है, सास ससुराल वाले आ जाते हैं, सास आ जाती है, ससुर आ जाते हैं, हमारे पल के पेशानी के तेवर ही बदल जाते हैं और ये तो बोझ समझते हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के साथ अच्छे मुस्कुराते चेहरे के साथ पेश आना ये भी सदका है। तो ये कितने फ़ज़ाइल हदीस में बताए गए हैं, ये सब हम हासिल कर सकते हैं। आने वाला मेहमान वो अल्लाह की रहमत है, उस पर पैसा लगेगा वो भी अजर है, वक्त देंगे वो भी अजर है, सिले रहमी में आता है। तो हमें अपने मेहमान को इज़्ज़त देनी चाहिए, इकराम देना चाहिए, अल्लाह की रहमत समझनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह।